मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न की। और ये एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है जहां पर हम कैंडल स्टिक पैटर्न से लेकर प्राइस एक्शन को लेकर फंडामेंटल से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें जानेंगे जो कि स्टॉक मार्केट में हमारे काम आती हैं। देखिए, मैंने पहले बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि लोग स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा सवाल करते हैं, तो हमने स्टॉक्स की वीडियो बनाई। लेकिन अब हमारा फोकस रहेगा सिर्फ एजुकेशन वीडियो बनाने पर, और पूरा फ्री, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इतना हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए या थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। और देखिए, किसी भी काम के लिए अगर आप वक्त नहीं दे सकते तो फिर बेकार है। इसलिए इस वीडियो को जब देखें जब आपके पास टाइम हो, थोड़ा टाइम लगेगा और सही तरह से समझने की कोशिश करेंगे और सही तरह से समझेंगे कि आखिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और कैसे एक कैंडल पूरा गेम बदल देता है। हमें ये चीज़ें कैसे पता लगती हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न किस काम का, हमें इसके क्या फ़ायदा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जैसे बरसात हो या ना हो, अगर बादल आ जाते हैं तो हमें क्या अंदाज़ हो जाता है कि बारिश हो सकती है। तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर लेते हैं और उस हिसाब से घर चले जाते हैं, या घर का सामान बाहर होता है तो उसको अंदर कर लेते हैं। हो सकता है बारिश ना भी आए, लेकिन आसार बन गए। तो अब हमारी अक्लमंदी किस चीज़ में है कि हम उस चीज़ के लिए तैयार हो जाए और ऐसा काम करें कि जिससे हमें दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आपके कपड़े या फिर आपके अनाज या फिर आपके ऐसे सामान जो भीगने से ख़राब हो सकते हों, बाहर रह गए हों और बारिश आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे। या आप बोलेंगे कि एक बार ऐसा हुआ था कि बादल आए थे, आज फिर ऐसा ही होगा, बारिश नहीं हुई थी। बादल आते हैं तो ज़्यादा चांसेस बारिश के होते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि बादल आए बारिश ना हो। तो इसीलिए हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, जब चार्ट पैटर्न के अंदर हम कैंडल्स को देखते हैं और सीखते हैं, समझते हैं, तो ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि जो कैंडल्स बता रहे हैं वही होता है। सिर्फ हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कैंडल्स कहाँ बन रहे हैं और कहाँ पर नहीं। सबसे पहले तो आप ये चीज़ सीख लीजिए कि कैंडल्स दो तरह के होते हैं, एक ग्रीन कैंडल होता है और एक लाल कैंडल होता है। पहले वाइट कैंडल हुआ करते थे और ब्लैक कैंडल हुआ करते थे। उस वक्त ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, लेकिन फिर बाद में सब कुछ ग्रीनफुल हो गया और अब सब कुछ कलर में आने लगा, तो इसलिए कैंडल्स के भी कलर बदल दिए गए। ग्रीन कैंडल का होता है मतलब कि ख़तरा नहीं है, जब लाल कैंडल्स होती हैं तो ख़तरा हो जाता है। लाल रंग निशान है ख़तरे का। आपने अपने लाइट सिग्नल पर, रोड्स पर देखा होगा कि जब रोकना होता है सवारियों को या गाड़ियों को, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, रेड जो लाइट होती है उसको जला दिया जाता है, तो लोग रुक जाते हैं। यानी कि अब अगर वो नहीं रुकेंगे और निकलने की कोशिश करेंगे तो उनको फ़ाइन पड़ेगा, यानी कि उनका चालान कटेगा। और जब ग्रीन कैंडल होता है फिर होता है कि अब चलिए, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ें, ये कलर्स और ये चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं, ये तमाम चीज़ें सीखनी होंगी, समझनी होंगी और अपनी अकल से काम लेना होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो, जैसा कि आप यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दो कैंडल है, एक ग्रीन है और एक लाल है। तो इनमें सबसे मेन चीज़ क्या है, ग्रीन कैंडल जो होता है वो क्लोजिंग, यानी कि वो यहाँ से चलता है और यहाँ पर आकर बंद होता है। और जो रेड कैंडल होता है वो यहाँ से चलता है और यहाँ पर आकर बंद हो जाता है। यानी कि अगर ग्रीन कैंडल बना है तो आपका जो रेट है स्टॉक का वो यहाँ पर होगा, चाहे वो कितना भी हो। और अगर रेड कैंडल है, वो बंद होता है रेड कलर में, तो फिर आपका जो प्राइस होगा वो यहाँ पर होगा। तो इस एतबार से हमें पहचान होती है कैंडल्स की, और ये पता लग जाता है कि स्टॉक का रेट कहाँ पर है। देखा आपने, दो कैंडल्स हैं, एक जैसे हैं, लेकिन ग्रीन और रेड होने की वजह से एक का प्राइस आपको यहाँ पर नज़र आया और एक का यहाँ पर नज़र आया, ठीक है ना। इसी एक कैंडल से सभी कैंडल निकलते हैं, चाहे वो बड़ा कैंडल हो, चाहे वो छोटा कैंडल हो, या फिर वो हैमर हो, डोजी हो, मारोबूजो हो, या फिर शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और जितने भी तरह के कैंडल्स होते हैं वो इसी कैंडल से निकलते हैं। आप इसको मिसाल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए, अभी ये कैंडल है, अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं तो ये अभी मारोबूजो कैंडल है, यानी कि बड़ा ताकतवर कैंडल, जो कि बहुत ज़्यादा
वॉल्यूम पर बनता है और ऐसी जगह पर बनता है जहाँ पर बहुत पैसा लगाया जाता है। और अगर ये रेड कैंडल ऐसा बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर रेड कैंडल बन गया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि अगर ये कैंडल, देखिए इसी कैंडल को अगर ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पर आकर बंद होता है तो यहीं से आपका जो है इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। और अगर यही कैंडल यहीं का यहीं और नीचे चला जाता है तो ये डोजी बन जाता है, ठीक है ना। इसी तरह ग्रीन कैंडल की बात है, अगर ये यहाँ पर बंद हो जाता है तो ये ऐसे हैमर बन जाता है। और अगर यही कैंडल ऐसे बनता है तो ये यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। और यही कैंडल यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बन जाता है तो यही कैंडल डोजी कैंडल बन जाता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। तो चलिए अब शुरू से करते हैं। सबसे पहले काम में लेंगे हम अपने कैंडल्स को, किसे, हम यहाँ पर काम में लेंगे कैंडल को, हैमर को। तो हैमर कुछ इस तरह का नज़र आता है। कई मरतबा इसकी जो है वीक थोड़ी यहाँ पर आपको बड़ी नज़र आएगी, कई मरतबा थोड़ी छोटी होगी। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है क्या, आपको ज़्यादातर ध्यान किस चीज़ पर रखना है, आपको बॉडी पर ध्यान रखना है कि बॉडी कौन सी बन रही है। अब यहाँ पर ये बॉडी बनी और इसी के साथ इसने क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैंडल जो है यहीं पर बंद हो गया और इसका प्राइस यहाँ पर है, यानी कि बायर्स जो हैं वो जीत रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह ये यहाँ पर देखेंगे आप, ये रेड कैंडल है तो ये यहाँ पर इसमें सेलर्स जीत रहे हैं। अब अगर ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल सपोर्ट पर बने एक ही जैसे तो फिर कलर मायने नहीं रखता। लेकिन अगर ट्रेंड अप है, अब ट्रेंड किसको बोलते हैं, अब ट्रेंड बोलते हैं जैसा कि कोई स्टॉक ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई कैंडल रेड बनता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अब सेलिंग आने का ख़तरा है। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन जाते हैं लेकिन कैंडल्स जो हैं हैमर है या फिर कोई डोजी है या फिर कोई अच्छा कैंडल है जिससे मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, तो अगर वो रेड कैंडल में भी होगा तब भी वो इतना ही काम करता है जितना कि यहाँ पर ग्रीन वाला कैंडल काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप। सबसे पहले देखेंगे आपको इस तरह का हैमर नज़र आएगा। हैमर का काम क्या होता है, हैमर बोलते हैं उस चीज़ को कि हैमर बोलते हैं हथौड़े को इंग्लिश में। तो यहाँ पर हैमर बना तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर बायर्स ख़रीदने वाले हावी हो गए हैं और ये कैंडल अब यहीं पर रुक गई है। इसका मतलब अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने वाला है, क्योंकि स्टॉक से लगातार क्या हो रहा था, यहाँ पर आपको नज़र आएगा जिस जगह पर ये बनेगा ना उस जगह पर स्टॉक आपको गिरता हुआ नज़र आएगा ऐसे। अब यहाँ पर आपका हैमर बन जाता है तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट या स्टॉक जो है वो रिवर्स हो जाए और ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ नज़र आए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये रेड कैंडल है, ठीक है ना। अब इसका उल्टा एक और होता है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, इन्वर्टेड हैमर। फ़र्क क्या है दोनों में, एक का कलर रेड है एक का लाल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार सेलिंग चल रही है, पूरा कैंडल खा गए सेलर्स। अब यहाँ पर क्लोजिंग दी, इधर से बायर जान लगा रहे हैं, इधर से सेलर, और ये यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है तो फिर ये बढ़िया है। लेकिन अगर मार्केट अप जा रहा हो फिर ये वाला कैंडल बन जाए यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अब यहाँ पर सेलिंग आएगी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि इन्होंने जितने यहाँ पर बायर्स थे उनको कैप्चर कर लिया, अपने अंदर ले लिया। तो इसका मतलब अब यहाँ से स्टॉक जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो चलिए एक मरतबा इसकी मिसाल हम चार्ट पर समझ लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, और देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हैमर बन रहा है। ये यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, इस जगह पर देखिए कि यहाँ पर जो है हैमर बन रहा है। अब यहाँ पर ये हैमर बन रहा है
तो इसने यहीं से जो देखा स्टॉक्स के जो प्राइस है वो यहाँ पर 120 रुपये थे, लेकिन अब उसने यहाँ पर 140 रुपये पर पहुँचा दिए। यहीं से मार्केट जो है वो ऊपर चला गया। तो इन्वर्टेड हैमर ने काम किया, हैमर कैंडल ने यहाँ पर काम किया ना। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज़ और दिखेगा कि यहाँ पर बॉटम है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट के आसपास जब अच्छे कैंडल्स बनते हैं तो काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर आपका हैमर बना, आपने यहाँ पर देख लिया कि भाई अच्छा है। उसके बाद जब आप यहाँ पर आए तो अब आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन गया है। तो यहीं पर निकलना अक्लमंदी होती है इस जगह पर। जब यहाँ से आप निकल जाएंगे तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे भी आ जाए, हालांकि वापस चला गया, लेकिन ज़्यादा चांसेस नीचे के भी होते हैं। तो जब नीचे आता है तो दिक्कत पैदा होती है। तो इसलिए जब ऐसा कैंडल बने तो बहुत सोच समझकर काम करना चाहिए। अब दूसरी मिसाल इस वाले चार्ट में देखिए, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर भी एक हैमर बना है। वो भी हैमर था, हालांकि उसकी बॉडी थोड़ी बड़ी थी, और ये भी हैमर है। इसने यहाँ पर काम किया जी, बहुत अच्छी तरह से किया है। और यहीं से देखेंगे आप प्राइस जो है वो रिवर्स हो गए और ऊपर की तरफ चले गए। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस क्या था इस जगह पर, लेकिन अभी यहाँ पर प्राइस जो है वो क्या है, कितने ऊपर गया है यहाँ से ये स्टॉक। तो इस तरह हमें बॉटम पर ढूंढने होते हैं ये छोटे वाले कैंडल स्टिक पैटर्न। अब यहीं पर आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन ज़रूरी है कि वो बॉटम पर बने। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि कोई स्टॉक यहाँ पर बना है और यहाँ पर जा रहा है ऐसे। अब यहाँ पर अगर इन्वर्टेड हैमर बने तो इन्वर्टेड हैमर नहीं रहेगा, बल्कि वो शूटिंग स्टार बन जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये बनते हैं ऊपर की साइड, नीचे की साइड, बॉटम पर, यानी कि सपोर्ट पर। अगर ये सपोर्ट पर ना बने और ऊपर बन जाते हैं, जैसे कि कोई स्टॉक यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो आप समझ लीजिए कि अब ये हमारे काम का नहीं है, यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर दूसरा जो कि एक और हैमर बना हुआ है इस जगह पर, ये भी हैमर है, लेकिन ये बना है ऊपर बना है। तो इसने यहाँ से क्या किया, प्राइस को नीचे गिरा दिया। अब ये हैमर नहीं रहा, अब ये दूसरा कैंडल बन गया, जिसे आप हैमर बोल सकते हैं या फिर आप इसको शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर बने, चाहे कितना ही पावरफुल कैंडल है, तो आप उसको मत लीजिए, आप उससे दूर हो जाइए, यही आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको क्या बोला, शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर का उल्टा होता है। इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो ऐसी जगह पर बनता है जैसे यहाँ पर ये वाला हैमर बना हुआ है। इसी तरह शूटिंग स्टार जो है वो टॉप पर बनता है, ऊपर की साइड। जब वो ऊपर की साइड बनता है तो फिर हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी होती, बल्कि अवॉइड करनी होती है। जब हम अवॉइड करते हैं तो उस जगह से हमारे पैसे ख़राब होने से बच जाते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। तो इसीलिए शूटिंग स्टार पर हमें ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर उल्टा बना हुआ है, इसने भी यहाँ से नीचे गिरा दिया, पूरा का पूरा नीचे गिरा दिया, ठीक है ना। हमने यहाँ पर 2-3 कैंडल्स की बात कर ली है। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर बात की है शूटिंग स्टार हैमर की, इन्वर्टेड हैमर की, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर जब देखेंगे ये इन्वर्टेड हैमर है, हमने इसकी भी बात कर ली है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर ये नीचे की साइड बनते हैं तो फिर कलर मायने नहीं रखता, वहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ये नीचे की साइड बनता है तो वहाँ से ऊपर जाता है। लेकिन अगर ये ऊपर बन जाता है, स्टॉक आपका क्या है, कहीं आपने देखा कि आपका कोई स्टॉक है ऐसे, उसमें लगातार तेज़ी आ रही है, ऐसे कर करके वो ऊपर जा रहा है, तो फिर वहाँ पर अगर ये कैंडल बने तो फिर ये इन्वर्टेड हैमर नहीं होंगे, बल्कि ये आपके बन जाएंगे शूटिंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार। वहाँ पर आपको इतनी लंबी कैंडल्स हो सकता है कि इतनी बड़ी वीक देखने को ना मिले, इससे छोटी देखने को मिले। ये वीक छोटी हो सकती है जो लाइन है,
ये थोड़ी छोटी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। जितनी यहाँ पर आपको दिख रही है, या फिर ऐसे होगा कि ऐसे करके ये थोड़ी बड़ी बन जाएगी। तो ये वाला अब आप समझ जाइए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि ये आपका हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर है। ऐसे ही मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार जो होता है वो काम करता है, ऐसे ही हैमर करता है, और ऐसे ही आपका ये शूटिंग स्टार काम करता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये बनते कहाँ पर है। नीचे की साइड बनेंगे तब तो बढ़िया है, कोई स्टोक गिर रहा है अगर वहाँ पर बने तब तो हमारे काम का है। अगर कोई स्टोक ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर बनते हैं, इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर, फिर ये हमारे काम का नहीं है। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ से एक ट्रेन लाइन जा रही है वाली, इन जगह पर अगर बनता है तो फिर ये हमारे काम का होगा। अगर कलर भी दूसरा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 कैंडल्स पढ़ लिए हैं। पहला है इन्वर्टेड हैमर, दूसरा है हैमर, और तीसरा है शूटिंग स्टार। ठीक है ना। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर एक तरह के दिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर आ जाइए चौथे कैंडल्स पर, इसको बोलते हैं डोजी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर इस तरह की कुछ वीक बनी हुई नज़र आएगी। देखिए दोनों कैंडल्स बढ़िया हैं, लेकिन जब डोजी बनता है तो वो ऐसी जगह बनता है कि ना यहाँ पर बराबर हैं, ख़रीदने वाले भी यहाँ पर हैं, बेचने वाले भी यहाँ पर हैं, अब प्राइस बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है या स्टॉक निकलता है तो फिर क्या चांसेस है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर चांसेस हैं स्टॉक नीचे आ सकता है। और अगर ये कैंडल ऐसा ही बने, इसकी साइड में दूसरा ग्रीन कैंडल इसको पार कर दे, यहाँ पर एक कैंडल और बन गया ऐसे करके, इसको पार करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अब यहाँ से ये समझ आ गया कि ये डोजी जो है ये सेलर्स का नहीं है बल्कि बायर्स का है, और इस पे पूरा कंट्रोल बायर का है। और ये बना है बॉटम पर, बॉटम बोलते हैं सपोर्ट पर, यानी कि सपोर्ट पर बना है, तो इसका मतलब ये हमारे काम का है। अब दूसरा कैंडल है, ये भी डोजी ही है। ठीक है ना। डोजी कई तरह के होते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रीस कॉटन डोजी, कुछ तरह कई तरह के नाम होते हैं। तो यहाँ पर ये रेड है। ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर क्या है, ये रेड कलर का है। तो ये अगर बने स्टॉक में उस वक्त जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अब यहाँ पर चांसेस ज़्यादा किस चीज़ के हैं, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के कि यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। तो हम यहाँ पर ऐसे स्टॉक को अवॉइड करते हैं, उससे दूर रहते हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अब डोजी एक तो ये हो गया, एक डोजी ये होता है जिसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे ये इन्वर्टेड हैमर है या फिर हैमर है या शूटिंग स्टार है, कुछ ऐसा दिखेगा। बस ध्यान यही रहे कि ये नीचे की साइड बने तो हमारे काम का है, अगर ये ऊपर जाते हुए बने तो ये हमारे काम का नहीं है। चलिए इसकी भी कुछ मिसालें देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी है। मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर से इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी बारीक होती है। बहुत से लोग इसको पिन बार भी बोलते हैं या फिर और कई तरह के नाम देते हैं, लेकिन इसको डोजी के नाम से जानिए तो बेहतर है। मैंने आपको भी यहाँ पर बताया पीछे कि अगर छोटी बॉडी हो जाए और वीक ज़्यादा लंबी हो तो डोजी ही गिना जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये डोजी बना, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि यहाँ पर इस स्टॉक ने पहले भी इसी प्राइस पर कहीं पीछे इस जगह पर कहीं सपोर्ट ले रखा है, तो इस वजह से ये क्या किया है, इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने की वजह से प्राइस ऊपर चला गया है।
ठीक है ना, पहचान करिएगा कि किस तरह के डोजी होते हैं। एक और डोजी है, मैंने आपको जो बना के दिखाया था, ये सेम वैसा ही है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्टॉक नीचे गिर रहा है। देखेंगे आप, यहाँ पर स्टॉक नीचे गिर रहा है, लेकिन डोजी बना तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। हालांकि रेड कैंडल है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे रेड कैंडल है, ये वाला कैंडल रेड होने की भी वजह से ऊपर क्यों गया, इसलिए गया क्योंकि सपोर्ट पे बना है। अगर सपोर्ट पर अच्छा कैंडल बनता है, चाहे डोजी हो, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, तो वो काम का होता है। ठीक है ना। उसकी हम कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं किसी कैंडल पर आगे जब क्लोजिंग मिल जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ पर मिली है, इस वाले कैंडल पर मिली है। अगर आप देखेंगे तो इस वाले कैंडल पर हमें कंफर्मेशन मिली है बंद होने की, तो यहीं से देखा आप अच्छा खासा जो है ये स्टॉक ऊपर चला गया, जिसकी वजह से हम ये मानेंगे कि ये हमारे काम का है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, अब फिर देखिएगा यहाँ पर अब फिर डोजी आ गया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ड्रैगन डोजी कैंडल स्टिक, व्हाट इट इज मीन्स एग्जांपल्स। यहाँ पर आप इस चीज़ को गौर से देखिए, ये वाला जो कैंडल है ये ड्रैगन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी जिसको बोलते हैं। इसमें दिक्कत और इसमें फ़ायदा क्या है, दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, इसमें फ़ायदा ही है, ये इसलिए कि सपोर्ट पर बना है। तो यहाँ पे सपोर्ट पर बना, यहीं से बूम हो गया, आपका स्टॉक ऊपर चले गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना इस चीज़ को आप समझेंगे ना कि कैंडल कहाँ पर बन रही है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना कई मरतबा कलर मायने नहीं रखता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं इस जगह पर कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन डोजी है। अब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गया है। ये देखिए ऐसे करके प्राइस क्या हुआ है, प्राइस ऊपर की तरफ गया है, लेकिन फिर भी इसने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि हमारा स्टॉक और यहाँ से नीचे आ गया। वजह क्या बनी कि यहाँ पर ये बेचने का एरिया है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। आगे भी वीडियो आएंगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, प्राइस एक्शन वगैरह, उन चीज़ में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक साथ में सारी चीज़ें ऐड करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले कैंडल्स पर भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता, कई मरतबा कलर मैटर करता भी है। बस आपको अपना दिमाग ये लगाना है कि ये डोजी जो बन रहा है या हैमर बन रहा है, ये बन किस जगह पर रहा है। अगर ये सपोर्ट पर बने तो अच्छा है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस पर बने हमारे किसी काम का नहीं है, बल्कि हमें इसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये हमें फंसा सकता है। देखो इसमें भी वही सेम चीज़ हो रही है कि यहाँ पर कैंडल्स जो बना है वो ग्रीन है, लेकिन स्टॉक क्या हुआ, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, नीचे आ गया। वजह क्या बनी, वजह ये बनी कि स्टॉक जो है वो सपोर्ट पर बना है। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं अपने मारुपुजो कैंडल के बारे में। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर पूरी बॉडी होती है तो सबसे पावरफुल कैंडल माना जाता है। वो इस तरह का होता है देखने में, आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर। देखिए अच्छी तरह से कि बॉडी पूरी है, इस वाले कैंडल की भी और इस वाले कैंडल की भी, दोनों की बॉडी पूरी पूरी है, लेकिन एक का कलर रेड है, एक का हरा है। अगर ये कैंडल्स, ये रेड वाला जो है ये उस वक्त बनता है जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो, तो ये बहुत ख़तरनाक है। इसका मतलब भर भर के यहाँ पर सेलिंग हुई है, यानी कि लोग इसको बेच रहे हैं। लेकिन अगर किसी सपोर्ट पर ये बनता है तो आप समझ लीजिए कि ये स्टॉक अब यहाँ पर अच्छा चल सकता है, अच्छा जा सकता है, और यहाँ से मार्केट जो है वो अपना रुख बदल सकता है। बनता कब है ये, बनते सभी स्टॉक जो नीचे की साइड हैं उस वक्त बनते हैं जब स्टॉक गिर रहा हो। ध्यान रखिएगा, जब स्टॉक नीचे गिर रहा हो, जब अगर कैंडल्स बने, डोजी हुआ, हैमर हुआ, या मारुबुजो हुआ, या फिर आपका इन्वर्टेड हैमर हुआ, तो बढ़िया है। यहाँ पर बने, अगर इस जगह पर कोई डोजी बन जाए, या फिर इस जगह पर कोई है मारुबुजो बन जाए, या फिर इस जगह पर कोई आपका इन्वर्टेड हैमर बन जाए,
इन्वर्टेड हैमर ऐसा होता है। तो ये शक्लें याद रखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। इसकी भी मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल बना है। ये वाला जो ये कैंडल बना है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुलिश मारुबोज़ो कैंडल। तो यहीं से क्या हुआ, स्टॉक जो है ऊपर चला गया। आपको इसको यहीं पर पकड़ना है। ये बना, फिर आप इतने ऊपर जाकर पकड़ो तो फिर भी टेंशन है। आपको जैसे ही कोई कैंडल बने वहाँ पर ही आपको किसी स्टॉक को कैप्चर करना होता है, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखा आपने यहाँ पर ये कैंडल बना है, इसका मतलब भर भर के ख़रीदा है इसको, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक की, इसलिए यहाँ पर ये वाला कैंडल बना है। ये हमारे काम का है। जैसे ये बना, यहीं से स्टॉक अप यानी कि ऊपर चले गए प्राइस। यहाँ पर इसके रेट 120, यहाँ पर इसके 140 मिलेंगे आपको। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट है। किसी भी कैंडल की कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि वो उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दूसरा ग्रीन कलर में, तब वो अच्छा होता है, नहीं तो वहाँ से रिवर्सल भी हो सकते हैं। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये रेड वाला मारुबोज़ो है। आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपने यहाँ पर देखा स्टॉक ऐसे ऐसे करके ऐसे ऊपर जा रहा है। ये देखिए ऊपर है ना, ये ऊपर जाने के संकेत होते हैं। लेकिन वहीं पर ये मारुबोज़ो कैंडल बन गया। ये मारुबोज़ो जो कैंडल बना, इसने पूरे स्टॉक की ऐसी की तैसी कर दी। जैसे ये बना, यहाँ से पूरा कैंडल्स जो है वो नीचे आ गया, पूरा स्टॉक बिगड़ गया। क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल्स कब बनता है? जब बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है। ऊपर की साइड अगर रेड कैंडल बनता है बड़े साइज़ का, तो इसका मतलब बड़ी वॉल्यूम सेल की गई है, बेचा गया है बड़ा माल। तो वहाँ पर ये वाली कैंडल्स बनते हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब ये कैंडल बने तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अवॉइड करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वो कैंडल कहीं अच्छी जगह पर सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद वहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बने, चाहे वो मारुबोज़ो हो या फिर हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, डोजी हो, और उससे अगले कैंडल की कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक को ख़रीदे वो आज ही आपको पैसा बना कर दे देगा। इंतज़ार करना होता है और थोड़ा सा सोच समझकर काम किया जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और रेड कैंडल बनता है तो इसका मतलब हमें उस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है और वहाँ पर कोई सपोर्ट है, वहाँ पर कोई हैमर बन जाता है, कोई डोजी बन जाता है, कोई मारुबोज़ो बड़ा कैंडल बन जाता है, तो इसका मतलब वो हमारे काम का है। उम्मीद करूँगा ये जो सेकंड अकेले अकेले कैंडल्स होते हैं, आप इनकी पूरी ये वीडियो देखकर समझ गए होंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल जो एक साथ मिलकर बनते हैं उन पर बनाई जाएगी, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कई वीडियो में इसीलिए ही इसको डिवाइड किया गया है। देखो सिर्फ आपका वक्त मांगा है और कुछ नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या समझाया जा रहा है। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। जितना लर्न करेंगे उतना ही अर्न करने में मज़ा आएगा। लर्न के बाद ही अर्न होता है, उससे पहले अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप तुक्केबाजी कर रहे हैं और आप फंस सकते हैं। हो सकता है कि आध बार आप सही हो जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ज़्यादातर आप घाटे में रहेंगे। तो इसलिए सीखिए। और मैं बार बार पहले भी यही बोला करता था कि जितना ज़्यादा सीखोगे उतना फ़ायदा है। मार्केट सीखने की जगह है, पैसा कमाने की नहीं। पैसा जब ही कमाया जा सकता है मार्केट से जब आप सीख जाते हैं। उससे पहले अगर आप कोशिश करेंगे कमाने की तो आप फंसेंगे। ये तमाम कैंडल्स निफ्टी में भी अप्लाई होते हैं और स्टॉक्स में भी, सभी में ये कैंडल्स काम करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए और अच्छी तरह से वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट कर दीजिए, क्या सोच रहे हैं आप और आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या मैं इसी तरह कंटिन्यू इस सीरीज़ को चालू रखूँ और अगली जो वीडियो होगी वो कौन कौन देखना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या मेरी ये वीडियो बनाने से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।